भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पहले मध्य रात्रि में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लिखा था। जब इस देश के अंदर संविधान का गला घोंटते थे, लोकतंत्र को नष्ट करने की एक साजिश के तहत कांग्रेस ने इस देश पर आपातकाल थोपा था। नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए, प्रेस की आजादी छीन ली गई, न्यायालयों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और पूरे देश के अंदर एक तानाशाही जैसा माहौल तत्कालीन कांग्रेस ने लागू करने जब कुत्सित कार्य किया था। आज हम सब कांग्रेस पार्टी की इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ 50 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत अपने उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए यहां पर आए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने उस समय अपने परिवार की चिंता किए बगैर भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने आप को संघर्ष में झोंका था। उन सब का आज हम यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आपने यहां पर अभी प्रस्तावना में लोकतंत्र सेनानी और पूर्व विधायक श्री शीतल पांडे जी के उद्बोधन को सुना कि कैसी अमानवीय यातना उस समय लोगों पर, आम नागरिकों पर कांग्रेस सरकार के द्वारा डालने का प्रयास किया गया। कैसे गलत तरीके से चुनाव जीतने और चुनाव का परिणाम जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा बदलने का आदेश देने के उपरांत देर रात्रि में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश को आपातकाल की ओर झोंकने का कार्य किया था। देश का संविधान करा उठा था, लोकतंत्र तड़प रहा था, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और भारत के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का एक माहौल पैदा करने का कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस ने आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल थोपा। यह लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की एक पराकाष्ठा थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आजादी के तत्काल बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया हो। जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने से कभी कोई परहेज नहीं किया। याद करिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के जिस संविधान ने हम सबको एक व्यवस्था दी और स्वतंत्र भारत में जिस संविधान के माध्यम से हम संपूर्ण भारत को एकता और एकात्मता के सूत्र में बांध करके आगे ले जा सकते हैं, इस भारत के लिए जो संविधान हमें प्राप्त हुआ था, आजादी के कुछ ही यानी संविधान लागू होने के कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धारा 370 जबरन भारत के संविधान में डाल करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव डालने का काम किया था। याद करिए, अगर भारत के संविधान में धारा 370 जैसे आर्टिकल नहीं आते तो भारत के अंदर जो आतंकवाद लंबे समय तक भारत को डसता रहा, हजारों लोग इसके शिकार हुए, लाखों लोगों को अपनी मातृभूमि से विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहनों बेटियों के साथ किस प्रकार के मानवीय बर्बर अत्याचार कश्मीर के अंदर हुए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
लेकिन कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तुष्टीकरण की हदों को पार करते हुए उस समय धारा 370 को डाल करके उसी समय से प्रारंभ कर दिया था। 1947 यानी 1950 में संविधान लागू होने के बाद से लेकर के 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 75 से अधिक बार संशोधन प्रस्तुत करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया। कांग्रेस का कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। आपने देखा होगा संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्यों में सरकारों को 90 से अधिक बार बर्खास्त, अनैतिक तरीके से बर्खास्त करने का कार्य कांग्रेस ने किया और लगातार देश के अंदर व्यवस्था, अराजकता का माहौल पैदा करके अस्थिरता की ओर देश को धकेलने का काम कांग्रेस करती रही। संवैधानिक संस्थाओं को अपना मोहरा बनाती रही, अराजकता फैलाती रही, अव्यवस्था का शिकार बनाती रही और देश कांग्रेस के इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ जिस तरीके से उस समय लड़ा था, 1975 के बाद 1975 उसका एक उदाहरण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, मोरारजी देसाई जी को, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को, देश के उन सभी बड़े नेताओं को देर रात्रि में ही गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। देश के अंदर जहां कहीं भी कोई व्यक्ति इस अराजकता के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लोकतंत्र के समर्थन में लिख रहा था, बोल रहा था, किसी गोष्ठी में शामिल था या जहां कहीं से भी उन्हें लगता था कि यह व्यक्ति इनका प्रचारक हो सकता है, इनका वाहक हो सकता है, इस अभियान को आगे बढ़ा सकता है, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डालने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने करने का कार्य किया था। कांग्रेस ने जो कार्य 1975 में किया था, आज भी भले वह सत्ता से बाहर हो, आज भी भले ही उसका चेहरा बदला हो, लेकिन मूल चरित्र अभी तक बदला नहीं है। आज भी कांग्रेस देश के अंदर रहती है तो उसका नेतृत्व देश के अंदर रह करके लोकतंत्र की दुहाई देने के नाम पर, संविधान की दुहाई देने के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य करती है। देश के बाहर जब लोग जाते हैं तो देश के बाहर जाकर के इनके द्वारा किस प्रकार के नकल टिप्पणियां की जाती हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, भारत के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कैसे कटघरे में खड़ा करने का कार्य करते हैं, भारत की चुनाव व्यवस्था पर कैसे प्रश्न खड़ा करने का कार्य करते हैं, कैसे देश को अराजकता की भट्टी में झोंकने का कार्य लोग करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कांग्रेस की इन सभी वास्तविक चरित्र से देश अवगत हो सके, इसलिए 1975 हम सब के लिए एक स्मरणीय दिवस है। याद करिए, अभी हाल ही में हुए संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके नेतृत्व के इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों ने किस प्रकार की भूमिका के साथ देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, कैसे इन्होंने संविधान के दुहाई देकर के देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, कैसे इन्होंने महिलाओं को 1-1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड के नाम पर बहकाने का काम किया, और कैसे कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने देश के अंदर आरक्षण को समाप्त करने की उस झूठी मुहिम के आधार पर जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस को जब भी अवसर मिला उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को समाप्त करने की उसने हर संभव प्रयास किया। अगर कांग्रेस का नेतृत्व ईमानदार होता
तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में और नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्यों वहां पर आरक्षण के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में क्यों नहीं आरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है? क्योंकि इनको कांग्रेस नेतृत्व ने विशेष अधिकार दे दिए। वे भारत के पैसे से पढ़ते हैं, भारत के द्वारा अनुदान पर संचालित होते हैं, लेकिन उन विश्वविद्यालयों में आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों को नहीं मिल पाता है। यह कांग्रेस की साजिश है जो वह आरक्षण को समाप्त करने के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का काम करती रही है। और मुझे तो आश्चर्य होता है उन दलों पर जिन्होंने, जिनके नेतृत्वकर्ताओं या उनके पूर्वजों ने कभी कांग्रेस की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आपातकाल के अंदर लंबे समय तक जेल की यातना को सहने का कार्य किया था। वे लोग जिस नाम पर राजनीति करते रहे हैं और आज भी जिन नामों पर इस आंदोलन करते हैं, जिन नामों पर वे आज राजनीति करते हैं, वे नाम जब भी इन राजनीतिक दलों के कृत्यों को देखते होंगे, वे महानुभाव, वे महापुरुष जहां कहीं से भी इनके इन कृत्यों को देखते होंगे, उन्हें खून के आंसू पीने के लिए मजबूर होना होता होगा कि ये लोग मेरे नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उसी कांग्रेस की गोदी में बैठ करके भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का ये कार्य कर रहे हैं। ये अवश्य उनकी आत्मा कहती होगी, जिस कांग्रेस ने देश के संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया था, भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह तहस-नहस करने का काम किया था, और कांग्रेस लगातार यह कार्य करती रही। आज इंडी गठबंधन के नाम पर इन्होंने देश के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, बंधुओं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज जब हम यहां पर अपने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए आए हैं, हम सबको इस बारे में अवश्य विचार करना होगा कि किन मूल्यों की स्थापना के लिए 1975 में इन लोकतंत्र सेनानियों को अपनी जवानी को तत्कालीन सरकार की अराजकता का शिकार होने के लिए झोंकना पड़ा था। ये लोग चाहते, ये लोग भी कांग्रेस के सामने समर्पण कर सकते थे। इन्होंने समर्पण का नहीं, बल्कि इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। इन्होंने उस समय कांग्रेस के सामने झुकने की बजाय कांग्रेस के नेतृत्व के सामने अड़ने का काम किया, क्योंकि इनके लिए देश का संविधान सर्वोपरि था, इनके लिए देश का लोकतंत्र सर्वोपरि था, इनके लिए भारत सर्वोपरि था। और भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए, जिन मूल्यों के लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, भारत को स्वाधीन करने, मौलिक अधिकारों को बहाल करने, इन सभी संविधान की आत्मा को पुनर्स्थापना करने के लिए जो कार्य उस समय तत्कालीन सरकार ने किया था, कांग्रेस ने, याद करिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा कही जाती है, इन्होंने आत्मा को भी नहीं बख्शा। भारत के संविधान में 1975 की रात्रि में 2 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। ये सेकुलर शब्द, ये उसी समय जोड़ने का काम किया था। भारत के मूल संविधान में ये शब्द कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, भारतीयता को अपमानित करने के लिए, भारत को किस रूप में लांछित करने का कार्य करके भारत की आत्मा पर ही प्रहार करने का काम किया था, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज इसलिए मित्रों, जब हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन सभी लोकतंत्र सेनानियों को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है। देख करके आज भी इनके अंदर वो जज्बा मुझे देखने को मिला, और मैंने देखा कि किस रूप में ये लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं।
सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी बनते रहे हैं। उन मूल्यों और आदर्शों के लिए जो भारत और भारतीयता को बचाता है, उसके लिए आज भी ये लोग कार्य करते हैं। पद और प्रतिष्ठा की चिंता के बगैर लगातार कार्य करते हैं। और जब ये आज कार्य करते हैं तब मुझे लगता है कि 25 जून 1975 को या उसके उपरांत जो लोकतंत्र सेनानी बंद हुए थे, जिन्हें कांग्रेस की तत्कालीन तानाशाही सरकार ने गिरफ्तार करने का काम किया था, ये वही लोकतंत्र सेनानी हैं जो आज भी बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे अपने उस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने का कार्य कर रहे हैं। आज यहां पर मुझे प्रसन्नता है कि 28 ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को भारतीय जनता पार्टी महानगर और जनपद की इकाई के द्वारा यहां पर सम्मानित करके उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की है। आज के इस अवसर पर यहां पर जिन लोकतंत्र सेनानियों ने आज यहां पर आकर के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उनका नाम यहां पर बोला भी गया और मंच पर यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इन सभी लोकतंत्र सेनानियों को, यद्यपि सबसे मेरा परिचय पहले से, लेकिन एक साथ इन सबको एक मंच पर एकत्र होकर के आज यहां पर आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये लोग आज यहां पर एकत्र हुए हैं। इनमें श्री शीतल पांडे जी हैं, श्री रमेश विश्वकर्मा जी हैं, श्री योगेंद्र गुप्ता जी हैं, श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर केशव सिंह जी हैं, श्री शिव प्रकाश अग्रवाल जी हैं, श्री राजा राम जी हैं, श्री दीप नारायण शुक्ल जी हैं, श्री सुरेश खन्ना जी हैं, डॉक्टर महेश पाठक जी हैं, श्री राजकिशोर मिश्र जी हैं, श्री धनराज सिंह जी हैं, श्री शंभू सिंह श्रीनेत जी हैं, श्री राजेश गुप्ता जी हैं, श्री छत्रपति शुक्ला जी हैं, श्री हरिलाल चौरसिया जी हैं, श्री शेषनाथ सिंह जी हैं, श्री राम सिंह जी हैं, श्री बलदेव यादव जी हैं, श्री कृष्ण गुप्ता जी हैं, श्री नागेंद्र सिंह जी हैं, श्री रामेश्वर सिंह जी हैं, श्री नरेंद्र यादव जी हैं, श्री लालजीत सिंह जी हैं, श्री अभिमन्यु शाही जी हैं, श्री हेमंत सिंह जी हैं, विनय प्रणाचार्य जी हैं, अभय पांडे जी, श्री अभिमन्यु सिंह जी, श्री राम नरेश जी, ये सभी 28 लोकतंत्र सेनानी एक साथ यहां पर एकत्र होकर के लोकतंत्र को बचाने के उस समय के किए गए संघर्षों का स्मरण करते हुए आज यहां पर हम सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी लोकतंत्र सेनानियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार राज्य के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी, ये दोनों सरकारें आपके साथ हर समय हर प्रकार से खड़ी है। आपके हितों के लिए, आपके संघर्षों के लिए, आपके मूल्यों के लिए निरंतर कार्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है।